जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 7.3 जो निर्देशांक ज्यामिति था उसका देख रहे थे। तो आज भी हम लोग उसका प्रश्न नंबर पहला देख चुके थे और आज प्रश्न नंबर सेकंड देखेंगे और बिल्कुल आसानी से आज हम आपको हल करने के लिए वो सिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा में पढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर दूसरा में क्या बोला गया है वो सबसे पहले आप देखिए। कहा गया है आपसे कि निम्नलिखित में प्रत्येक, ठीक है, में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अब ऐसा चैप्टर प्रश्न नंबर मतलब चैप्टर 3 इसका जो है कोऑर्डिनेट का एनसीईआरटी का, वो तो त्रिभुज से रिलेटेड क्षेत्रफल पढ़ना है। तो इसको में संरेखी संरेख कहाँ से आएगा, ऐसा आपको लगेगा ऐसा तो आपको कि पहला चैप्टर में पढ़ने के लिए था कोऑर्डिनेट के, बट ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें भी पढ़ना है आपको। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, संरेख होने के लिए त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में संरेख होने के लिए इसका जो क्षेत्रफल होता है ना उसको 0 होना पड़ता है, ठीक है। त्रिभुज में संरेख होने के लिए उसका क्षेत्रफल को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी संरेख उसको हम कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो देखिए यहाँ पे भाई जी आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आपको सबसे पहले निकाल लेना है। निकालना क्या है, पहला बिंदु दे ले है ऐसे x1 y1 निकालेंगे, दूसरा बिंदु है तो x2 y2 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, तीसरा से x3 y2 x3 y3 हो जाएगा। अरे जैसे आप लोग देखिए यहाँ हम दिए x, y, सपोज मान लेते कि दिए कि 2, 3, ठीक है, 2, 3, तब पहले x के मान और बाद में y के मान, ये आपको पता होगा है कि नहीं। तो वैसे ही पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है, तो x के जगह पे 1, फिर दूसरा बिंदु में गए तो 2 लगा देते हैं, फिर तीसरा बिंदु में 3 लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, x1 y1 धार लेना है आराम से और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ से धारिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना भाई जी, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है सोल्व, ठीक है, और सोल्व लिख करके x1 बताइए, तो x1 हो जाएगा 7 और y1 के काम करेगा -2, फिर x2 का काम कौन करेगा, 5 करेगा, दूसरा पॉइंट से दूसरा बिंदु से धरना है, और y2 का काम कौन करेगा, तो 1 करेगा, x3 का काम कौन करेगा, 3 करेगा, और y3 का काम कौन करेगा, k करेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आया। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है नाव, क्या लिख देना है, नाव। उसके बाद लगा देना है त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 ब्रैकेट, ये कल फॉर्मूला हम आपको याद कराए थे जी, याद है आपको ना। देखिए तो x1 by2 - by3 हो जाएगा प्लस x2 by3 - by1 और हो जाएगा प्लस, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो फॉर्मूला हो जाता है x3, ठीक है, अब by1 - by2। यहाँ तक क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कल भी हम देखे थे, आज भी देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या बताएं आपसे कि इसका में जो होगा, मतलब जो त्रिभुज के क्षेत्रफल देख रहे हैं, क्षेत्रफल को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो 0 कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो देखिए क्षेत्रफल के तरफ रखा जाएगा आपको क्या भाई जी, तो 0 रखा जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम न संरेख कर सकते हैं न संरेखी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्षेत्रफल का हमको 0 कर लेना है। उसके बाद आपको फॉर्मूला के अनुसार जैसे जैसे x1 y1 का मान दिया है वैसे वैसे क्या करना है, बैठा लेना है। तो 1/2 तो 1/2 हो जाएगा। चलिए देखिए उसके बाद यहाँ x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है जो 7 है, x1 के यहाँ से मान उठाएंगे और यहाँ पे x1 के जगह पे रख देंगे तो 7 हो गया। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 1 है, तो 1 यहाँ पे रख देंगे, माइनस है तो माइनस। y3 का मान देखेंगे तो k है, तो यहाँ पे k रख देंगे, क्या दिक्कत है, प्लस x2 का मान देखिए यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन है, x2 का मान देखिए तो x2 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, और यहाँ पे y3 का मान देखिएगा तो k है, तो k रख देंगे माइनस। y1 का मान कितना है, तो देखिए यहाँ भी -2 है और फॉर्मूला में यहाँ माइनस होता है, तो एजा पर जब y1 के मान रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे +2 हो जाएगा। +2 क्यों हो जाए समझ में है ना, यहाँ भी माइनस ना है, फॉर्मूला भी माइनस में होता है, जिसके कारण से क्या हो गया, दोनों मिलकर के प्लस हो गया। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस दे देंगे। x3 का मान देखिए, x3 का मान यहाँ से उठाइए, यहाँ रखिए, तो x3 का मान 3 है, तो 3
y1 का मान उठाइए तो y1 का मान -2 है तो -2, और y2 का मान 1 है, यहाँ फार्मूला में माइनस है तो -1 ही रहेगा। इसको बाद अब आपको हल कर देना है, अब तो भारे नहीं है। तो चलिए देखिए, ये 0 तो 0, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 तो 1/2, और उसके बाद आप हल कर लीजिए। 7 में 1 से गुना करिएगा, 7 में 1 से गुना करिएगा तो 7 हो जाएगा, 7 में k से गुना करिएगा तो -7k हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें करिए प्लस 5 में k से करिएगा तो 5k हो जाएगा, प्लस 5 से 2 में गुना करिएगा तो 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के क्रिया कर लीजिए, अंक में तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस के, तो 2 1 3 और 3 दिया कितना हो जाएगा -9, क्योंकि माइनस में दोनों होगा, प्लस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप हल कर लीजिए। अब क्या हल करिएगा, देखिए 2 ई पट्टी भागा में है, ई पट्टी भेजेंगे तब गुना न हो जाएगा, ई पट्टी 2 भागा में है, ई पट्टी भेजेंगे तब गुना न हो जाएगा, तो 0 गुना 2 हो जाएगा, बराबर इन्हें सिर्फ क्या आ जाएगा, तो 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9, ये रह जाएगा। अब कर लीजिए इसको हल। देखिए यहाँ पे साइड में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब आपको कुछ नहीं करना है, करना ये है, जो देखिए 0 में 2 से गुना करेंगे तो फिर तो 0 प्राप्त होगा, है कि नहीं। 0 में जब 2 से गुना करेंगे तो फिर तो 0 प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए अंक वाला के जोड़ लीजिए, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17, है ना, और 17 में से 9 घट जाएगा, देखिए प्लस में है 10 ही 7 तो 17, और 17 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई जी, तो 17 में से 9 घट गया तो 8 बचेगा, 9 8 17। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब आप यहाँ देखिएगा तो माइनस का 7k आई प्लस का 5k, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई जी, तो माइनस का 2k बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 2k बचेगा। अब एगो की तरफ उतरफ कर लीजिए, k के मान निकल जाएगा, तो 8 जगह पर देखिए प्लस में है, इस तरफ लाएंगे 0 के तरफ तो 0 मतलब माइनस में हो जाएगा, तो यानी 0 - 8 बराबर 2k, 0 - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। 0 में से 8 जाएगा तो -8 बचेगा, यहाँ पे तो पहले से -2k है, ये है तो -2k, माइनस से माइनस खत्म, 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी k बराबर आपका 4 आ गया, डेट आंसर। यही k का मान निकालना था आपको, और यहाँ से आपका कैलकुलेशन था, रख करके हल कर देना था। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, इसको प्रश्न नंबर हम दूसरा में बढ़ते हैं और उसके बाद आगे काम क्रिया होगा। चलिए इसको तब तक आप स्क्रीनशॉट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट आप लोग करिए। चलिए इसी के प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, और प्रश्न नंबर दूसरा के भी ठीक उसी प्रकार से हल करना है। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी पे भी हल कीजिए, हम यहाँ हल कराते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी प्रश्न वही है, सेम टू सेम, सिर्फ मान चेंज किया गया है, 8, -1, k, -4, 2, -5 दिया गया है, 3 बिंदु दिया गया है, और इसमें फिर से आपको k का ही मान बताना है। तो जैसा पिछला हल किया वैसे भी हल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सोल्व लिख लेना है। ठीक है, सोल्व लिख करके x1 y1 धर लेना है। तो देखिए x1 के आप जब देखिएगा तो 8 हो जाएगा, y1 के मान आप जब देखिएगा तो 1 हो जाएगा, x2 का मान दूसरा बिंदु से ले लीजिए तो k हो जाएगा, और y2 का मान देखिएगा, y2 का तो आ जाएगा -4, x3 का मान देखिएगा तो 2 हो जाएगा, और y3 का जब आप मान देखिएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। पहला बिंदु से x1 y1, दूसरा बिंदु से x2 y2, तीसरा बिंदु से x3 y3, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल जोश और जुनून के साथ पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक हिला करके रख देना है। देखिए यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, फिर लिखेंगे 9 पर चढ़ जाएंगे, यानी 9 पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, और लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/2, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3, ये तो अभी आप जानबे करते हैं, x2 y3 माइनस y1 और 3 है, ठीक है, प्लस x3 और क्या लिख देंगे यहाँ पे y1 माइनस y2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, फॉर्मूला ये हो गया आपका। अब बस क्या करना है, संरेख होने के लिए त्रिभुज में क्या चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, तो क्षेत्रफल की तरफ 0 रख लेंगे, यहाँ पे रख लीजिए 0, क्षेत्रफल की तरफ यानी 0 रख लेंगे, और जैसे वैसे मान बैठा देंगे, तो 1/2 तो 1/2, x1 के मान देखिए, तो x1 के मान 8 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 8 रख देंगे, और y2 का मान देखेंगे तो -4 है, देखिए यहाँ पे -4 है तो -4, और
कितना है, बाई 3 का मान देखेंगे तो देखिए यहाँ पे -5 है और फॉर्मूला में भी यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 का मान आप देखिएगा तो x2 का मान k है, तो यहाँ पे k रह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बाई 3 का मान देखिएगा तो -5 है, तो -5 कर लेंगे। y1 के मान देखिएगा तो 1 है प्लस का, तो एज पर -1 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए x3 का मान जब आप देखेंगे तो x3 का मान आपको 2 नजर आ रहा होगा, तो 2 रख लेंगे। और y1 का मान जब आप देखिएगा तो 1 नजर आ रहा होगा, तो यहाँ 1 रख लेंगे। और y2 का मान -4 आ रहा है, देखिए -4 और फॉर्मूला में भी यहाँ माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस 1/2 के तो अब आप आसानी से उधर भेज सकते हैं, तो भेज दीजिए। 2 × 0 यानी से बच जाएगा ये, तब बच जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तब 5 में से 4 घट जाएगा, प्लस माइनस है, तब 5 में से 4 घट जाएगा, तो यानी 1 बचेगा, तो 8 × 1 प्लस, देखिए तो ये दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तब 5 × 1 6, लेकिन साइन माइनस के, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, और 6 से के में गुना होगा तो 6 के हो जाएगा। -6 के क्यों हुआ, समझ में आया, ये माइनस माइनस था, दोनों प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस के था, ए जाके प्लस में, और प्लस और माइनस में जब गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, आप 6 में के से गुना करेंगे 6 के हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में 2 से गुना करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब इसको आप हल करिएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आप हल करिएगा तो याद आएगा कितना, 8 - 6 के प्लस का 10। ठीक है, 8 - 6 के प्लस का 10। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, आप क्या करना है, फिर तो आप अपने हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप क्या रख लेंगे, तो 0 बराबर अंक वाला के जोड़ लीजिए। नहीं समझ में आएगा एक बार फिर देख लीजिए, 8 - 6 के प्लस 10 है ना, ये तो दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए इसको में के नहीं लगा, इसको में के नहीं लगा, दोनों को जो ऐड कर लेंगे तो जोड़ लीजिए। 0 बराबर 10 है, 8 हो जाएगा 18 - 6 के, यहाँ पे 18 प्लस में है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी 0 - 18 बराबर -6 के, और उसके बाद घटाइएगा तो ये -18 हो जाएगा, ये -6 के रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 में से 18 जाएगा तो -18 बचेगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 दिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी के बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यही दैट आंसर। इसका एक पहले आप स्क्रीनशॉट करिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए दोस्तों, आशा होगा कि इसका स्क्रीनशॉट आप कर लिए होंगे। तो हम लोग कल देखेंगे प्रश्न नंबर 3, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है 3 भी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।